हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों के वीडियो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपको जो भी वीडियो देखोगे या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% एजुकेशन आपको यहां पर मिलता है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसका अध्याय 3 जिसका नाम है घनमूल। और आज प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1 और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि उदाहरण है। अब मुझे बताना है क्या 243 एक पूर्ण घन है। अब 243 एक पूर्ण घन है कि नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। अभाज्य गुणनखंड मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अभाज्य गुणनखंड में हम लोग ऐसी नंबर्स को लेते हैं जो खुद के और एक के पहाड़े में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये सारे अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। हमारा सबसे पहले गुणा इनके साथ मतलब भाग इनके साथ चालू होता है, जिनको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपको इसके पीछे क्या दिख रहा है, हम लोग ये पूर्ण घन है कि नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए सबसे पहले ये संख्या 3-3 के समूह में अगर हो जाएंगे तो ये पूर्ण घन है, और अगर ये 3-3 के समूह में नहीं होगा तो ये पूर्ण घन नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम 243 जो है हम इसको निकालते हैं। अब सबसे पहले क्या है, देखिए यहां पर 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये 3 के पहाड़े से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर करेंगे 3 दूनी 6 और 1 बचेगा तो 3 सत्ते 21, फिर कितना हो जाएगा, 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 3 के समूह में 3 आ रहे हैं, पर यहां पे 3 का समूह नहीं बन रहा है। यहां पे केवल 2 3 आ रहे हैं, पर 3 अगर एक और होता तो शायद हमारा काम हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अब आपके ये 3-3 के समूह में नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि ये 3-3 के समूह में नहीं है। अगर ये 3-3 के समूह में होता तो ये आराम से बन जाता। देखिए क्या करा, जब हमने 81 को 3 से भाग दिया तो कितना हो रहा था, 3 दूनी 6 आ रहा था, 1 बच रहा था, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से 3, यहां पे 2 जो है वो 2 3 तो आ गए, एक 3 की जगह खाली बच गई जो कि इस समूह को पूरा कर देती। तो हम लोग कहेंगे कि भैया 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम क्या लिखेंगे, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको करके दिखाया। अगर इस संख्या को पूर्ण घन बनाना होता तो यहां पे आपका जो 1 3 बच रहा है उसका गुणा और आप यहां पे कर देते, तो यहां पर वो हो सकता था कि वो पूर्ण घन हो जाए। लेकिन अभी वो क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा है, हमें तो बताना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो भैया ये नहीं है, केवल इतनी सी बात हमें करना है। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है। अब मुझे बताना है क्या 729 पूर्ण घन संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 729 के लिए। तो यहां पर 729 लिखते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि भैया 729 एक पूर्ण घन संख्या है जिसका निकले के आएगा 9, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कितना होता है, 9 और 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, जो कि 3 से चला जाएगा। तो चलिए 3 से करते हैं। तो चलिए 729 को हम 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 3 चौको 12 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 243। फिर 3 से करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, वो सॉरी 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, फिर 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 27, फिर 3 से करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि यहां पर जो 3 के समूह हैं वो अब आपको पूरे पूरे नजर आ रहे हैं, पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। तो यहां पर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन यहां से चालू हुआ था, 243 का पूछा था। तो 243 आपको अगर मैं ये हटा देता है ना, ये हटा दूं
तो ये हटा दूं तो यहां पर आपको देखो 1 3 की कमी पड़ रही थी। अब यहां पर अगर मैं 1 3 का और गुणा कर देता, मतलब 243 में 1 3 का और गुणा कर दिया, 3 3 9, 3 को 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये पूरा 729 हो जाता, जो कि एक पूर्ण घन संख्या हो जाता। तो अब 243 तो नहीं था, तो यहां पर हमने क्या करा 729। अब 729 पूर्ण घन है कि नहीं है, तो भैया 729 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसके 3 3 के पूरे समूह बन रहे हैं। तो भैया पूछा था 729 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो ये 729, तो हमने बताया कि भैया जो 9 है ना, ये 3, अगर हम 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो यहां पर 9 आएगा। तो यहां पर आप उसके घन मतलब लिख सकते हो उसके जितने भी हैं, तो यहां पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप यहां पे लिख सकते हो उसके जितने भी उसके जो आए हैं, 1 2 गुणनखंड 3, 1 2 और 3, तो यहां से 3 निकला, तो ये 3 तिया होके ये आ गया 9, आपका पूरी तरह से आपका आंसर आ गया, जो कि आपने देखा था कि भैया हम लिखेंगे अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। हम लिखेंगे अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, जाकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। चलिए अब हमें यहाँ पे घन ज्ञात करना है कि भैया इन संख्याओं के घन क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 7 का घन। तो 7 का घन मतलब हम क्या करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49 होता है, और 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 9 7 63 की 3 हासिल का 6 है ना, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, कितना आ गया 343। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं अब किसका, दूसरा निकालते हैं अब 12 का। 12 का घन मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12। देखिए 12 का जब 2 बार गुणा करते हैं तो 144 आता है, और 144 का जब हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौको 48 की 8 हासिल का 4, 12 चौको 48, 49 50 51 52, 52 की 2 हासिल, 52 की 2 हासिल का 5, 12 कम 12 13 14 15 16 17, कितना होता है 1728, ये हो जाता है। अब निकालना है किसका, अब निकालना है मुझे तीसरा 17 का। तो 17 का घन निकालना है, तो हो जाएगा 17 गुणा 17 गुणा 17। तो चलिए अब आपके सामने 17 और 17 का 2 बार गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 17 और 17 का अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कितना आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 एकम 7, 9 10 11 12, और ये हो जाएगा आपका 7 और 1, तो 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, और 7 और 2 9, और 1 सेकेंड यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, और ये हो जाएगा आपका 7 और 1। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका 9 8 और 2, फिर 17 से करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6 है ना, 7 8 56, 56 57 58 59 60 61 62, 62 की 2 हासिल का 6, 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 9 8 और 2, तो हो जाएगा 3, 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल का 1, 4913, कितना हो जाएगा 4913। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कितना होता है, उसके बाद निकालना है मुझे 21 का, जो चौथा निकालना है 19 का। तो 19 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 19 इंटू 19 इंटू 19, तो 19 का 3 बार गुणा करेंगे तो 19 और 19 कितना होता है, चलिए करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे 19 है इंटू 19 है, तो नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 1, तो 9 और 7 10 11 12 13 14 15 16, 16 की 6 हासिल का 1, 361, तो 361 और फिर 19 कर देंगे, तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54 की 4 हासिल का 5, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32, और यहाँ हो जाएगा 1 6 और 3, तो हो जाएगा 9 4 और 1 5, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6859, कितना आ जाएगा 6859 और 9। चलिए अब किसका करना है मुझे, 21 का करना है, पांचवा करना है मुझे 21 का। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 मतलब 21
गुणा 21 गुणा 21। 21 को जब 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है भैया? 441। कितना होता है? 441। तो 441 गुणा 21, तो ये हो जाएगा 1 4 4। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो हो जाएगा 1 4 2 6, 8 4 12 की 2, हासिल का 1, 9216। कितना होता है? 9261। ठीक है ना। फिर अब हम 100 को 3 बार गुणा करेंगे। तो चलिए लास्ट है हमारा क्वेश्चन, घन निकालना था इसलिए हमने इसको 3 बार गुणा किया। तो भैया हमारा जो छठा क्वेश्चन था वो था हमारा 100, इसका मुझे घन करना है, मतलब 100 इंटू 100। तो देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 1, तो ये मेरा आंसर आ गया। और इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। सबके घन मैंने आपको निकाल के दिखाया कि भाई सबके घन क्या क्या होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार आप देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। मैंने आपको तीनों के गुणा करके तीनों का घन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब मुझे बताना है -5/9 का घन हो, मतलब -5/9 का घन। अब यहाँ पे -5/9 लिखा हुआ है, तो इसका घन क्या होगा? इन तीनों में से मुझे इसका आंसर निकालना है। तो -5/9 का अगर मैं घन करता हूं तो यहां पर मतलब -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो आएगा ही। 5 25, 25 पंजे 125, और नमा नमा 81, 81 नमा कितना होता है? 81 नमा होता है 729। माइनस का निशान है। अब आप देख लो इसके अंदर से आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? माइनस का 125/729, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका माइनस साइन के ऊपर अगर आपकी जो घन लगा हुआ है, वर्ग होता तो प्लस में आता, लेकिन यहां पे घन लगा हुआ है, तो कितना होता है? 3 बार अगर माइनस का इंटू करते हो आप लोग तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर मेरा काय में आ गया? माइनस में आ गया। तो प्रश्न नंबर 2 इतना सा ही था जो कि हमने खत्म किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे मुझे क्या बताना है? आगे मुझे बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात, आप इन संख्याओं को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करके पता पड़ेगा कि जो संख्याएं 3-3 के समूह में होंगी तो वो पूर्ण घन होगी, और जो संख्या 3-3 के समूह में नहीं होगी वो पूर्ण घन नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम करते हैं 64 का। तो 64 को देखते हैं। तो 64 कितना हो जाता है? 2 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 2 ये। तो देखो आपको दिख रहा है ये हमारा 3 का समूह है, ये 3 का समूह है। मतलब 64 का अगर हम देखते हैं, 64 का अगर हम घन निकालते हैं तो 64 का जो घन निकल रहा है वो कितना निकल रहा है आपका? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3-3 में से एक एक को बाहर ले लेंगे, 2 गुणा 2, तो यहां आ जाएगा 4। तो मतलब 64 का जो घन होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पे 64 जो है वो एक पूर्ण घन संख्या है ना। तो यहाँ पे 64 तो पूर्ण घन संख्या हो गई। तो हम लोग लिखेंगे पूर्ण घन संख्या है। यहां पे हम लिख लेते हैं पूर्ण घन संख्या है। तो पहले नंबर की तो 64 आ गई, ठीक है, जो कि हमने साइड में लिख लिया। अब हम निकालते हैं 216, क्या एक पूर्ण घन संख्या है? तो 216 के लिए पूर्ण घन संख्या है, उसके निकालने के लिए हम भी क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये दूसरा नंबर का है 216। तो 216 के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए 2 से करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, वो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो यहां पर आपने देखा कि ये भी 3 के इनके समूह में। तो 216 का अगर हम यहाँ पे देखते हैं, 216 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो 216 जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, वो 2 में से 1 निकला, 3 के समूह में से 1 3 निकला, तो 6 6 चंग 36, 36 संग 216 होता ही है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी हो गई भैया? ये भी क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए अब करते हैं 900। देखिए 900 जो आपको यहां पर दिखेगा, तो यहां पर 900 जो है वो आपको एक पूर्ण घन संख्या वैसे तो नहीं दिखेगा, पर करके दिखा देता हूं। 900 जो है आप इसको करोगे
तो इसको करोगे 2 से, तो 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 0। फिर करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर करोगे आप 5 से, तो 5 चौको 20 और 5 25। फिर करोगे 5 नम 45। फिर करोगे 3 से, तो यहां पर आपको देखा होगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900। तो यहां पर ये जो है हमारा हो तो गया है, पर यहां पर आपको किसी भी संख्या के आपको यहां पर तीनों मतलब समूह नहीं दिख रहे हैं, आपको ये जोड़ों में दिख रही है। 2 का जोड़ा दिख रहा है, 5 का जोड़ा रहेगा, 3 का जोड़ा दिख रहा है, पर यहां पर आपको ये जो संख्या है वो 3-3 के समूह में नहीं दिख रही है। तो यहां पर ये जो है ये तो पूर्णघन संख्या नहीं है, ये तो श्योर हो गया। ठीक है ना। चलिए आप करते हैं 1728, क्या ये पूर्णघन संख्या है? तो इसके लिए भी क्या करेंगे भैया, इसके लिए भी हम लोग निकालते हैं इसका पूरी सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 से करेंगे, तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 छंग 12 और 2 चौको 8। फिर करेंगे हम 2 से, तो 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 से, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से करेंगे, तो 3 नम 27। फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। तो आपने देखा ये 2 के 3 समूह, 2 के 3 समूह और 3 के 3 समूह, मतलब ये पूरी तरह से मेरा सॉल्व हो गया। अगर हम देखते हैं यहां पर 1728, तो यहां पे देखते हैं कि ये यहां से 2 बाहर निकला, यहां से 2 बाहर निकला और यहां से 3 बाहर निकल गया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब इसका जो घनमूल हो गया वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो यह क्या हो गया, ये चौथा वाला चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन जो है वो एक 1728 यहां पे पूर्णघन संख्या हो गई। इजिली निकाल लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इसको निकालने में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर ये पूर्णघन संख्या है, ये पूर्णघन संख्या है, ये पूर्णघन संख्या है और ये पूर्णघन संख्या है। ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने यहां पे लिख भी दिया है। ठीक है, तो हमने अच्छा 243 जो थी वो हमने लिखी कि नहीं लिखी, तो यहाँ पे 243 जो थी 243 यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि नहीं किया था। तो चलो एक बार, मैंने शायद इसको सॉल्व नहीं किया है 243 को, तो 243 शायद पूर्णघन संख्या नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। 243 को जब हमने किया था तो कितना आ रहा था भैया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 243, तो 2 से जा ही नहीं सकता, 3 से 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर करेंगे 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो यहां पर ये 3-3 के समूह में नहीं आ रहा है, तो भैया ये भी नहीं है। ठीक है, हमने छोड़ दिया था शायद क्वेश्चन। अब यहां पर ये जो है ये 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे था ये भैया। ठीक है, ये 5वें नंबर पे था। अब देखते हैं कि भैया ये जो है अगला, ये एक पूर्णघन संख्या है कि नहीं है। तो चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो 106480, इसको देखते हैं कि पूर्णघन है कि नहीं। तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0। ठीक है, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा, फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 0। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 0। अब ये जो जाएगा ये हमारा आराम से चला जाएगा। ये जो है 13310 जो है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो चलो इसको 2 से ही कर लो, तो 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो यार 6650 आ गया। फिर 2 से करोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आ गया आपके सामने ये वाला क्वेश्चन। अब ये 5 आ गया, तो ये सीधे जो जाएगा 3325 जो है ये आपका डायरेक्ट किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये आ गया आपका 3325। तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 छका 30, 5 छका 30, फिर 5 छका 30, 5 छका 30, फिर आपका 3 बचेगा, 2 उतर जाए, 3 आ जाएगा। देखिए 3325, तो यहां पे आप करोगे 5 से, तो 5 छका 30, फिर 5 छका 30 और 5 25। फिर करोगे 5 से, तो 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 133, 133। अब 133 जो है
3 और 3 6 और 1 7, भाई 133 है, यहाँ पे कौन से पार्ट से जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 के 3 2 के 3 समूह बन रहे हैं, पर यहाँ पर 2 आपका जोड़े में, मतलब जोड़े में आ रहा है, समूह में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे 5 जो है वो भी आपका क्या है, यहाँ पे कायम है, 5 भी आपका जो है वो जोड़े में है पर समूह में नहीं है। तो ये भी एक क्या है, एक पूर्ण घन संख्या आपको नहीं दिख रही है, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां दिखे कि भैया इसके समूह नहीं बन रहे हैं तो आप इसको क्लियरली बता दो कि भैया इसका जो है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम बताते हैं यहां पर ये है कि नहीं है। तो 3 6 3 1 2 3 इसको बताते हैं। तो भैया 363, तो 2 से करते हैं यहाँ पर, तो 2 से करने में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये है कि नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको इसके पीछे 0 दिख रहा है तो हम इसको करते हैं 363, 3 बार 0 है तो हम करेंगे इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 0 उतर जाएगा, 2 पंजे 10 और डबल 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 181500। फिर 2 से करेंगे तो जाएगा 181500 को जब हम फिर से 2 से करेंगे तो 2 नम 18, 1 0 लगाएंगे, फिर 5 उतारेंगे, 2 सत्ते 14, 1 0 उतारेंगे, 2 पंजे 10 और यहाँ 1 0 बच जाएगा, कितना आएगा 90750। चलिए फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 से करने में आपको मिलेगा 90750। तो यहाँ पे हम 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आया 45375, यहाँ पे आ गया आपका। फिर अब ये पीछे 5 आ रहा है, तो अब आपका जो पीछे 5 आ रहा है तो कोशिश करो कि अगर मैं इसको सबको प्लस करूं, देखो 7 और 5 12, 12 13 14 15, 15 और 5 20 और 4 24, तो ये यहाँ पर 3 से जा सकता है, ठीक है ना। तो 3 से करेंगे तो 45375। तो अगर हम 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना आ रहा है 3 से करने पे 15125, ठीक है। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 5 से तो अब ये 3 से तो अब ये नहीं जाने वाला, क्योंकि 3 से करेंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। देखिए आप कहीं 3 से करके देख लीजिए तो 15125, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 1 ले लिया, फिर 0 उतार के 2 लेंगे, 3 चौको 12, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि यह 3 जो है 363000 जो है ये भी आपके सामने एक पूर्ण घन संख्या नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब आपने इसको भाग दिया तो भाग देने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जो समूह आपको नहीं दिख रहे हैं, तो जहां समूह दिखना बंद हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आपको जो यहाँ पर जो निकल के आ रही है, जो 3 संख्याएं आपके निकल के आ रही है 64 216 और 1728, यहाँ पर ये 3 संख्या आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है और 3 संख्या आपकी यहाँ पर जो है वो 4 संख्या जो है वो आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है और 3 है यहाँ पे आपकी जो पूर्ण घन संख्या है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो इस तरह से हमारे पास जो भी क्वेश्चन के पूछा जाए कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है या कौन सी संख्या पूर्णघन है, तो उसके लिए आप लोगों को अगर जो संख्या पूर्णघन नहीं दिखती है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर जिन संख्याओं के 3 के समूह नहीं होंगे तो वो पूर्णघन नहीं होगी, और जिन संख्याओं के आपको 3-3 के समूह दिख जाएंगे तो वो आराम से संख्या पूर्णघन होगी, जैसे कि आपके सामने ये दिख रही है। आया समझ में। तो इसी के साथ हमारा जो अध्याय 3 है उसकी जो प्रश्नावली है, हमारी जो एक्सरसाइज 3A जो है वो यहां पर होती है खत्म। उसका
जो भी आपको अगर लगता है कि अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, बट उसके लिए एक बार आप आइए, कमेंट जरूर करिए और देखिए कि भाई ये चीज आपको कैसी लग रही है। चलिए, अब यहां पर बात होती है कि हमारा ये अध्याय तो हो गया खत्म, अब आगे का अध्याय बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोग एक बार देखिए, देखना कैसे है, आप लोग सर्च कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप जाइए, यहां पर आप YouTube के माध्यम से सर्च के ऑप्शन में जाकर अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम डालते हैं तो आप लोग यहाँ के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस पूरी क्लास सिस्टमैटिक वाइज पूरा अरेंज है, आप लोग देख सकते हैं वहां पर आराम से। उसके बाद या तो फिर आप लोग गूगल पे जाके मैग्नेट ब्रेन कोड में मैग्नेट ब्रेन टाइप करके यहां पर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां से भी आप लोग देख सकते हो वीडियो को। अगर आपको लगता है कि आपको नई नई अपडेट्स मिलना है, आपके एग्जाम में आपके लिए क्या आने वाला है या लाइव सेशन कैसे आने वाले हैं, तो उसके लिए आप FB, इंस्टा, ट्विटर या यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां से आपको नई नई जानकारियां आराम से मिल जाएंगी। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आपको CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश और जो CBSE आपको जो मिलता है वो हिंदी मीडियम में मिलता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, जैप क्लैप जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, साथ में वो सभी आपको हाई क्वालिटी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्री एजुकेशन है तो आपको क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आपको यहां पर कंटेंट और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी मिलती है। तो यहां पर अगर आपके जो छोटे भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं जो यहां पर पढ़ रहे हैं, तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बता सकते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी के साथ आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो बस हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।